और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है जहां पर स्टूडेंट का मर्डर कर दिया गया है। अपहरण के बाद स्टूडेंट की हत्या कर दी गई है। हत्या का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई है। मंगलवार को स्टूडेंट का शव भी मिल गया था। पुलिस गिरफ्त से आरोपी अब तक दूर है। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इस तरीके से स्टूडेंट की हत्या कर दी जाती है और अब तक आरोपी जो है वो पुलिस गिरफ्त से दूर है, और कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? हालांकि अनंतपुरा थाना पुलिस इस मामले में जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ये चाकू से गोदकर अपहरण कर एक छात्र की हत्या का फिर से मामला सामने आया। लाइव तस्वीरें सामने आई है और अभी तक आरोपी दूर है, क्योंकि पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर इसलिए सवाल कोटा में खड़े किए जा सकते हैं क्योंकि कोटा में इस साल 115 से अधिक चाकूबाजी की वारदातें हो चुकी है और जो इस छात्र की हत्या का जो मामला है वो भी चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला है। और जो दो नामजद आरोपी सामने आ रहे हैं, राहुल और जो सोनू उनके साथी, तो दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। कई बार लाइव चाकूबाजी की वारदातों में ये शामिल हो चुके हैं, कई बार वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास चाकू कहां से आए, इन्होंने किस तरह से वारदात की, ये बहुत बड़े कई सवाल है जो पुलिस के निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें, दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। ये एक निगम कर्मी का इकलौता पुत्र था राजकुमार शर्मा, जिनका शव कल बंदा धर्मपुरा इलाके में सुनसान इलाके में मिला था और पुलिस ने पहले प्रथम दृष्टया इसकी हत्या का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और कोचिंग नगरी में आए दिन न केवल चाकूबाजी की वारदातें हो रही बल्कि कई जानलेवा हमले के बाद कई मर्डर हो चुके हैं, लेकिन चाकूबाजी की जो वारदातें उन पर शायद लगाम कसने में पुलिस जो कोटा पुलिस है वो नाकाम साबित हो रही है। पिछले 12 दिन की बात की जाए तो 8 वारदातें हो चुकी है, जिसमें से एक मर्डर हो चुका है। तो लगातार चाकूबाजी की वारदातों में कोटा पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। ये जी ओम प्रकाश, बिल्कुल पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं लगातार। जो इस तरीके से आपने बताया कि 8 दिनों से कई बार इस तरीके के वारदात सामने आ चुके हैं, क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है ओम प्रकाश, क्योंकि इस तरीके के वीडियो सामने आए हैं, लोगों में कितना डर है इस वीडियो के बाद? निश्चित रूप से जब दिल दहलाने वाला इस तरह का वीडियो सामने आता है तो आमजन में आक्रोश व्याप्त होता है और भय का माहौल व्याप्त होता है, क्योंकि पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े होने के बाद पुलिस को आमजन कोसती है कि आखिर क्या किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। लगातार चाकूबाजी की वारदातें हो रही है और चाकूबाजी की वारदातों के बाद उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जो दोनों आरोपी बता रहे हैं वो न केवल पहली बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया बल्कि 307 के कहीं उन पे मुकदमे दर्ज हैं, दोनों नामजद हैं। क्यों और नहीं आखिर पुलिस उन पर पहले लगाम कर पाई, ये कई बड़े सवाल है जो आज बिल्कुल ओम प्रकाश, यही बड़ा सवाल है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी जब नामजद मुकदमा पहले भी दर्ज हो चुका है। और ये भी बड़ा सवाल है कि इस तरीके की जो वारदात होती है इन पर अंकुश कब लगेगा। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मांडवा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। 6 महीने की 2 मासूम जिंदा जल गई हैं। जुड़वा बहनों की मौत हो गई है। कपड़े से बने झूले में ये दोनों मासूम सो रही थी। तो बेहद दर्दनाक हादसा, आपको बता दें 2 जुड़वा बहनों की मौत हो गई है। मंडावा इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 6 महीने की 2 जिंदा मासूम जल गई हैं और जलने से दोनों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? देखिए प्रियंका, ये काफी दर्दनाक हादसा है और इस परिवार के घर में काफी मिन्नतों के बाद में जुड़वा मासूम बच्चियों का जन्म हुआ था। उसके बाद में 6 महीने की ये मासूम है और कल देर रात कुछ बाड़े में इनकी माँ गई। उस दौरान घर के अंदर इन्हें कपड़े से बने एक झूले पर सुला कर गई थी और उसी दौरान घर के अंदर चूल्हे से आग पकड़ ली। आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और जो दोनों मासूम घर के अंदर झूले में सो रही थी, दोनों की आग में जलने से मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पूरे गांव में इस समय मातम छाया हुआ है, तो वहीं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी मिलने के बाद पहुंचे और
प्रियंका। जी कपिल, बिल्कुल दर्दनाक हादसा है ये। आपने बताया कि मिन्नतों के बाद दोनों बच्चियों का जन्म हुआ था, बिल्कुल, लेकिन बड़ी लापरवाही भी है ये घर वालों की। बिल्कुल, देखिए कच्चा घर था, चूल्हा घर के अंदर ही जलाया जा रहा था, तो परिवार की काफी बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही का खामियाजा इस परिवार को आप देखिए एक बड़े दर्दनाक हादसे के रूप में भुगतना पड़ रहा है। दोनों मासूम बच्चियां जो कि काफी मिन्नतों के बाद में परिवार को मिली थी, दोनों ही छोड़कर चली गई है। आग से दर्दनाक तरीके से दोनों बच्चियों की मौत हुई है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर बाड़मेर से सामने आ रही है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। 12 लोगों की झुलसने की सूचना इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके के लिए रवाना हो चुकी है। भांडियावास के पास यह भीषण हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर बाड़मेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस और ट्रक दोनों में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई और आगजनी में 12 लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। प्रेमदान देथा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या कुछ अपडेट अभी मामले पर? देखिए, अभी बताना चाहूंगा कि बस और ट्रक में ये भिड़ंत हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद में पुलिस और दमकल की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है। हालांकि पुलिस के अधिकारी जिस तरीके से बात है, क्योंकि वो उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो आग पर काबू पाना है, वहाँ जो घायल लोग हैं उनको पहुंचाने की है। तो अभी तक ये चीजें निकल के नहीं है सामने आई है, लेकिन जो वहाँ आप कुछ खबरों से आ रही है उनसे करीब करीब 1 दर्जन लोग घायल होने की सूचना है, जिसमें कुछ झुलसने के भी लोग है। हाईवे के दोनों ओर जाम लग गया है। पुलिस मौके पर मशक्कत कर रही है, किसी भी तरीके से फायर ब्रिगेड के जरिए इस आग पर काबू पाया जाए। ये बताना चाहूंगा कि पचपदरा थाना क्षेत्र के भांडियावास गांव के पास में ये हादसा हुआ है, जहां ट्रक और बस में आमने सामने की भिड़ंत के बाद में दोनों वाहनों में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी प्रेमदान, बिल्कुल तस्वीरें हमारे सामने हैं, हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कितनी भीषण आग लगी यहाँ पर। प्रेमदान, क्या अभी ये पता चल सका है पुलिस को कि ये जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ, किसकी लापरवाही थी? देखिए, अभी तक इस चीज की सामने नहीं आया, क्योंकि हादसा होने के तुरंत बाद में दोनों ही वाहनों में आग लग गई, तो ये अभी तक ये चीजें साफ नहीं हो पाएगी कि आखिर वजह क्या रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आमने सामने की भिड़ंत है। ये बाड़मेर जोधपुर जो मार्ग है, ये अपने आप में हाईवे मार्ग है, उसके ऊपर के आमने सामने की भिड़ंत ट्रक और बस के बीच में है। तो कहीं न कहीं, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां पर कुछ पशु रहते हैं एनी टाइम, तो किसी पशु को बचाने के चक्कर में हो सकता है ओवर स्पीड के कारण है, लेकिन ये सारी जांच के इशू है। लेकिन पुलिस के अधिकारी, फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया है जा रहा है। साथ ही साथ जो घायल है उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। कुछ बसों के अंदर फंसे हुए हैं, तो उस बस से बाहर निकालने की भी प्रयास जारी है। जी प्रेमदान, तो चलिए लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो घायल हुए हैं, जो 12 लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है अभी, कितना झुलसे हैं वे? देखिए, अभी तक मौके पे टीम पहुंची है पुलिस के और उनको बाहर निकाला गया है। ये स्थानीय लोगों की ओर से सूचना दी गई है। अभी तक अधिकृत रूप से पुलिस के द्वारा कोई भी बयान सामने नहीं आया है, तो ऐसे में अभी तक, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल, क्योंकि अभी की घटना है, हॉस्पिटल पहुंचने में भी देरी है, रास्ते में है, अन्य निजी वाहनों से लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो ये अपने आप में अभी कुछ समय बाद में ये चीजें आंकड़ा निकल के सामने आएगा, कितने लोगों को घायल हुए हैं। ठीक है प्रेमदान, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। ट्रक में भीषण आग लग गई, आग का गोला पूरा ट्रक बन गया। कोटा झालावाड़ रोड पर यह भीषण हादसा हुआ। हादसे में आपको बता दें कि जो ट्रक ड्राइवर था वो बाल बाल बचा है, तो कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये आगजनी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलनिया बाईपास के पास ये भीषण हादसा हुआ। ट्रक आग का गोला बन गई, लेकिन गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ। इसमें क्या भरा है? वो ड्राइवर कौन है? ड्राइवर। तो ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से ट्रक अचानक आग का गोला बन गई। भीषण आगजनी हुई ट्रक में, लेकिन ड्राइवर की जान बच गई।
तो अल्निया बाईपास के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक ट्रक में आग लग गई। कोटा में ये भीषण आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रक में भीषण आग लग गई। चलते चलते अचानक से जो ट्रक थी वो आग का गोला बन गई और ये भीषण हादसा हो गया। वो ड्राइवर कौन है? तो आपको बता दें, जैसे ही ट्रक में आग लगी मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग भागते नजर आए, लोगों में खौफ भी देखने को मिला। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आखिर ये जो ट्रक में आग लगी वो किस वजह से लगी, क्या ये पता चल सका है अभी? जी, अनंतपुरा थाना पुलिस का कहना है कि जब ये ट्रक तेज गति से जा रहा था, डिवाइडर से टकराने के बाद जो पेट्रोल टैंक होता है वो फट गया और पेट्रोल टैंक फटने के बाद वो उसमें आग पकड़ ली और दू करते थोड़ी देर बाद ही ट्रक आग का गोले में तब्दील हो गई और पूरे जो हाईवे था वहाँ अफरी तफरी का माहौल हो गया। काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। लोगों ने इस जो ये घटना हुई उसको वीडियो भी बनाया है, वो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये आज सुबह की ही घटना है। गनीमत इसमें यह रही कि ट्रक चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक जो है पूरी तरह से आग में तब्दील हो गया। बिल्कुल ओम प्रकाश, ट्रक पूरी तरह से आग के आगोश में आ गई, लेकिन ड्राइवर ने जान बचा ली। बहुत गनीमत रही। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा भी उनके साथ मौजूद हैं। सोनिया गांधी से दोनों मुलाकात करेंगे। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। तो आगामी चुनावों को लेकर भी इस दौरान मंथन किया जाएगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में वे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, जहां पर तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। और आपको बता दें, आगामी चुनावों को लेकर भी सभी के बीच मंथन किया जाना है। तो आपको इसके साथ ही ये भी बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद हैं। डोटासरा से बात की हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया ने। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी एलिगेशन लगा रही है महंगाई को लेकर कि और सब स्टेट में जो पेट्रोलियम के रेट है वो कम हुए, तो आखिर राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, जब इन्होंने सोचा भी नहीं था डीजल और पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी या वेट कम करने का, तब राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने 2 रुपये डीजल और पेट्रोल पे कम किया था। उसमें हमारे 1000 करोड़ रुपए का लगभग राजस्व की क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था। लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर महंगाई कम करने की चेष्टा की गई। अभी जो केंद्र की सरकार ने 10 रुपये और 5 रुपये कम करने की डीजल और पेट्रोल पे बात की है, ये सवांग मात्र है, ये नौटंकी है, ये महंगाई कम करने की दिशा में कोई कदम नहीं है। क्योंकि जब केंद्र की सरकार इस तरीके से कमी करती है तो ऑटोमेटिक राज्य सरकारों के राजस्व में जो उनको एक्साइज ड्यूटी के आधार पर मिलने वाला जो पैसा है उसमें ऑटोमेटिक कमी हो जाती है। अभी जो 10 और 5 रुपये कम किए हैं तो 1800 करोड़ रुपए ऑटोमेटिक राज्य सरकार को भी राजस्व की कमी हुई है, क्षति हुई है। अगर ये 25 रुपये और 10 रुपये डीजल और पेट्रोल के ऊपर और कम करेंगे तो 3500 करोड़ रुपए का भार आएगा। राजस्थान की सरकार उस 3500 करोड़ रुपए की राजस्व की कमी को भी सहन करने के लिए तैयार है। लेकिन सर, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और उनसे ये दरकार की है कि प्रदेश अध्यक्ष को हिदायत दी जाए कि वहाँ पे पेट्रोल डीजल का रेट जो है कम किया जाए। उनको लिखना चाहिए था। 25 में से 25 जो MP जीते हैं राजस्थान में, उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आप मोदी सरकार को आप कहिए कि इस डीजल पेट्रोल पे और पैसे घटाएं, रसोई गैस के पैसे घटाएं, तेल कंपनियां रोजाना पैसे बढ़ा देती हैं, उसको बढ़ाने के ऊपर अंकुश लगाएं। जो सीमेंट, सिरिया, खाद्य तेल, दालें, इनके ऊपर जो महंगाई 40, 50, 60, 70% तक बढ़ गई इन 6-8 महीने में, उसको कम करने की बात करें। स्टेट के अंदर जो योजनाएं हैं, जल जीवन जल मिशन, उसमें 50-50 का रेशियो है,
उसको भौगोलिक स्थिति को और क्षेत्रफल को देखते हुए 90-10 का रेशियो करें। 90% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दे और 10% स्टेट गवर्नमेंट दे। और उनको लिखना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को और नड्डा जी को कि हम तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर जमानत जब्त करा के दोनों उपचुनाव में क्यों आए। लेकिन सर आम लोग तो परेशान हो रहे हैं, उसके लिए क्या सरकार राहत देगी? निश्चित रूप से पहले हमेशा कांग्रेस पार्टी, जब चाहे यूपीए सरकार हमारी रही हो चाहे स्टेट में हमारी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा महंगाई कम करने के लिए, किसानों के हित के लिए जो भी फैसले लेने पड़े, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, नौकरियां देने के लिए जो भी फैसले लेने पड़ रहे हैं वो सब लोग ले रही है और इसमें कमी करने का एक्सरसाइज चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर के ऊपर जल्दी निर्णय ले लेंगे। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बाड़मेर से ये बड़ी खबर है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। 12 लोगों के झुलसने की सूचना आई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके के लिए रवाना हो चुकी है। भांडियावास के पास ये भीषण हादसा हुआ है। भीषण आगजनी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रक और बस में टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। तो आपको बता दें पूरी आगजनी में 12 लोगों के झुलसने की खबर है। तो फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है। लगातार कोशिश जारी है कि किस तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। तो आपको बता दें अभी ये भी आशंका है कि बस में कुछ और भी लोग सवार हैं जिनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो टक्कर है वो कितनी भीषण रही होगी। इतनी भीषण टक्कर थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई और पूरे आगजनी में 12 लोग झुलस गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो राजमार्ग है वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। कई लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, कई लोग वहां पर मौजूद हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। तो भांडियावास के पास ये भीषण हादसा हुआ है जहां पर 12 लोग झुलस गए हैं। ट्रक और बस में टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई और आगजनी में 12 लोग झुलस गए। तो फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि टक्कर किन वजहों से हुई, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और रंजीता कोली पर फायरिंग मामले में आपको बड़ा अपडेट दे दे। सांसद रंजीता कोली से सीएम अशोक गहलोत ने बातचीत की है। रंजीता कोली का हालचाल जाना है। सीएम ने सांसद से पूरी घटना की जानकारी भी ली है। एसओजी पूरे मामले पर जांच करेगी। तो आपको बता दें जयपुर से एसओजी की टीम रवाना हो चुकी है। बड़ा अपडेट सांसद रंजीता कोली पर हुए जानलेवा हमले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने खुद सांसद से फोन कर बात की है, उनका हालचाल जाना है और तमाम जानकारियां भी ली है कि आखिर इनके ऊपर ये हमला कैसे हुआ। आपको बता दी ये पहली बार नहीं है, लगातार ये दूसरी ऐसी वारदात है जब सांसद पर हमला हुआ है। तो बड़ा सवाल ऐसे में उठता है कि लगातार आखिर वो कौन है जो इस तरीके से सांसद को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इस बीच एक बड़ा सवाल और भी है कि जब लगातार दूसरी ऐसी वारदात हुई तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आखिर इन आरोपियों का संरक्षण कौन कर रहा है। दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट मामले पर? मुख्यमंत्री ने भी हालचाल जाना है अभी सांसद का। बिल्कुल, देखिए इनका जिस तरह से देर रात सांसद पर जो है जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद में उनकी तबीयत जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गई थी। उनको बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहां से अब आरबीएम के आईसीयू वार्ड में उनको भर्ती करा दिया गया है और जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक हैं वो भी उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए और घटना की जानकारी के लिए जिला अस्पताल आरबीएम अस्पताल पहुंचे थे। उसके बाद ही जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनसे दूरभाष के जरिए जो है
कुशलक्षेम जानी और घटना की पूरी जानकारी ली है। उन्होंने कहा है, भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो है अलग से एक टीम गठित की जाएगी और एसओजी द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, क्योंकि ये जिस तरह सांसद पर 6 माह में दूसरी बार हमला है, तो इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी बेहद ही संवेदनशील नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है, भरोसा दिलाया है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी और निष्पक्ष तरीके से जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल दीपक, मामले की जांच की जाएगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी ने हल्ला बोला है। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अरबाज जुड़ चुके हैं। अरबाज, प्रदर्शन में क्या कुछ शामिल है और क्या कुछ आगे की रणनीति युवा मोर्चा की ओर से? देखिए, राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल पर वैट वसूला जा रहा है, उसको लेकर के जो भाजपा युवा मोर्चा है उसकी तरफ से आज राजधानी जयपुर में जो है विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। यहाँ पर जो तमाम भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो भाजपा कार्यालय पर इकट्ठे हो रहे हैं। थोड़ी देर में ये लोग जो सिविल लाइन से उसकी तरफ कूच करेंगे। अभी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। अलग अलग जगह टीम पूरी इकट्ठी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है मुख्य द्वार पर खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। जो विरोध है इनका वो राज्य सरकार की नीति के खिलाफ है कि आप पूरे देश में सबसे ज्यादा जो वैट है वो क्यों वसूल रहे हैं, जिसकी वजह से जनता को महंगा पेट्रोल जो है खरीदना पड़ रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जो कमी की गई थी टैक्स में, उसके बाद जो है करीब 5 रुपए से ज्यादा जो है पेट्रोल पर और करीब 10 रुपए से ज्यादा जो है डीजल पर जो है दाम कम हुआ था। उसके बाद में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करने की जो है बात कही जा रही थी भाजपा की तरफ से कि घेराव किया जाएगा। हालांकि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है उसकी तरफ से पहले ही मुख्यमंत्री कल जोधपुर में इस बात को कह चुके हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में भी वेट कम किया जाए। लेकिन युवा मोर्चा की ओर से देखते हैं क्या इनका विरोध है, क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लोग आप डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं अदर राज्यों ने भी अगर पेट्रोल की कीमत कम की है तो यहाँ पे वेट क्यों नहीं कम किया जा रहा, क्यों गुंडागर्दी चलाई जा रही है, क्यों नहीं कम किया जा रहा है इनकी तरफ? जब पैसे की यहाँ पे ऐसा कोई कौन सा काल बढ़ गया कि हमेशा गहलोत सरकार ये कहती रहती है कि हमारा राजस्व कटौती हो जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं रहेगा, हमेशा ये चीज क्यों बोली जाती है? क्या करेंगे आज विरोध प्रदर्शन में? इनका मैनेजमेंट टोटल फेलियर है गहलोत साहब का। 3 साल हो चुके हैं, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो कहीं पे भी इनके निर्णय देश की, अपने प्रदेश की जनता के फेवर में नहीं है, सारे विपरीत हैं। उसी क्रम में अब आज पेट्रोल डीजल की जो वैट दरें हैं वो इतने आसमान पे ले गए हैं और इसको ठीक है अरबाज, तो अब बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल रही है और लगातार ये मांग की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो राज्य में भी कम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।